याद रखिए, दुनिया डर या अपराध बोध के जरिए पैसा कमाती है। आप अपने व्यापार में जितना अधिक डर और अपराध बोध शामिल करते हैं, आपका व्यापार उतना ही अधिक धन और लोकप्रियता प्राप्त करता है। इन दोनों के बिना आप कोई भी उत्पाद नहीं बेच सकते। हर उद्योग इसी तंत्र पर काम करता है। जैसे ही आप ये बात समझ जाते हैं, आप इस खेल का हिस्सा बनना छोड़ देते हैं। जब आप अपने जीवन से भटकाने वाले तत्वों को हटा देते हैं, तो आप महत्वपूर्ण दैनिक कार्यों पर ध्यान लगा पाते हैं। अब आप अपने भीतर मूल यानी आंतरिक चेतना से जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप अपने आंतरिक संसार से जुड़ते हैं, तो मानो चमत्कार हो जाता है। अब आपको प्रत्येक काम को करते हुए प्रसन्नता महसूस होने लगती है, क्योंकि आप वर्तमान में जी रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि हम महान बन सकते हैं। हम हमेशा किसी बाहरी आवाज का इंतजार करते हैं, जबकि आपकी अंतरात्मा तो कब से आपको आह्वान कर रही होती है। ये मानव मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हम किसी भी काम को करने का आसान रास्ता तलाशते हैं। हमें उम्मीद होती है कि कोई आएगा और बताएगा कि फला बात हमारे लिए हानिकारक है, या कि फला हमें महान बना सकती है। हमें ये अच्छी तरह मालूम होता है कि बहुत ज़्यादा चाय पीना हमारे लिवर के लिए नुकसानदेह है, या कि व्यायाम ना करना कई बीमारियों को न्योता देना है। लेकिन फिर भी हम इन बातों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। फिर हमें एक दिन अचानक महसूस होता है कि हम कई समस्याओं से घिर चुके हैं और हमें घबराहट होने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये स्थिति बदली जा सकती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ज़रूर माइंड के पैटर्न समझने के लिए वीडियो मिलते रहें। एक समय मुझे ये एहसास हुआ कि अगर कोई जानकारी वास्तव में ज़रूरी होगी, तो वो किसी न किसी रूप में मुझे मिल ही जाएगी। मुझे हर 15 मिनट में अपना फ़ोन, ईमेल या समाचार देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समझ ने मुझ पर गहरा असर डाला। मैं अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वासी बन गया। मुझे अंदर से एक गहरा सुकून महसूस हुआ कि अब मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ जहाँ मेरी आत्मा को प्राथमिकता मिल रही है। मैंने निर्णय लिया कि अब मैं किसी भी ऐसे ऐप का उपयोग नहीं करूंगा जो हर घंटे मुझे नोटिफिकेशन भेजता है या मुझे वर्तमान को जीने से भटकाता है। आज तक मेरे फ़ोन पर कोई शॉर्ट वीडियो का लोकप्रिय ऐप नहीं है। मैं किसी भी सूचना से बाधित नहीं होना चाहता। आपके डर का फायदा मोबाइल ऐप्स उठाते हैं। वे नियमित अंतराल पर आपको ये संकेत भेजते रहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है। देखिए, कहीं किसी ने आपको टैग किया है, पोक किया है, या आपके बारे में कोई टिप्पणी की है। असुरक्षा के कारण आप बार बार फोन देखते हैं और अनजाने में अपना कीमती समय गंवाते हैं। नतीजा ये होता है कि आपकी ऊर्जा का लगातार क्षय होता है। आप बार बार अपना फोन और अलग अलग एप्लीकेशन चेक करते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क नियमित अंतराल पर आपको ये संकेत भेजता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। मानव स्वभाव में असुरक्षा की भावना समाई हुई है। ये हमारी विकास प्रक्रिया, इवोल्यूशन का हिस्सा है। हम ऐसे समय से गुजरे हैं जब इंसानों की जान को जानवरों, भूख और प्राकृतिक आपदाओं से लगातार खतरा बना रहता था। लोग अपने फोन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्होंने अपने बच्चों से प्यार करना और अपनों के साथ होने की सच्ची खुशी महसूस करना तक भूल गए हैं। अगर आप अपने बच्चों को दी गई सुविधाओं की तुलना अपने बचपन की सुविधाओं से करें, तो साफ दिखता है कि आज वो कहीं बेहतर हालात में हैं। इसके बावजूद आप हर पल उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। आज स्कूलों और बसों में सीसीटीवी लगे होते हैं। हर और निगरानी का इंतजाम है। मनुष्य अपने चारों ओर का वातावरण पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए हर दर्जे तक व्यस्त हो चुका है। मौन की अवस्था में जाना होगा। जो भी जानकारी आप ग्रहण करते हैं, उसे मस्तिष्क को संसाधित करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में मस्तिष्क की मूलभूत ऊर्जा खर्च होती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि जब हम किसी बस या ट्रेन में यात्रा करते हुए लगातार खिड़की के बाहर देखते रहते हैं, तो कुछ समय बाद हमें चक्कर आने लगता है या थकावट महसूस होने लगती है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी आंखें लगातार बहुत सारी जानकारी ले रही होती हैं, और वो सब कुछ मस्तिष्क को तुरंत प्रोसेस करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में वो थक जाता है। इसी तरह यदि आप अपने मस्तिष्क की मूलभूत ऊर्जा को टीवी शो, फोन कॉल्स या लोगों से निरर्थक बातचीत जैसी बेकार की जानकारी लेने में खर्च करते रहेंगे, तो आपके पास किसी भी विषय को गहराई से समझने की शक्ति नहीं बचेगी। इसका परिणाम ये होगा कि आपके जीवन में दृष्टि की कमी रह जाएगी। आप डिप्रेशन और विफलताओं की ओर बढ़ने लगेंगे। अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय है एकांत। आपको ये निश्चित करना होगा कि आपकी पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनावश्यक जानकारी आ रही है, उसे भीतर लेना बंद किया जाए, ताकि आप अपने भीतर के गुप्त केंद्र को अनुभव कर सकें। जैसे ही आप बाहरी जानकारी, विशेषकर हानिकारक जानकारी को कम से कम लेना शुरू करेंगे, तो आपका मस्तिष्क आपको असुरक्षा के संकेत देने लगेगा। मानो आज कुछ गलत हो गया है, क्योंकि आपने मस्तिष्क के सिक्योरिटी एल्गोरिदम को डिस्टर्ब कर दिया है। अब तक वो हर दिन एक ही तरह की जानकारी पाकर सुरक्षित महसूस करता था।
पर बदलाव होते ही मानव मस्तिष्क ढूंढने लगता है कि पैटर्न बदल कैसे गया है। मानव मस्तिष्क क्वांटम कंप्यूटर से भी तेज चलता है। लोग अपने मस्तिष्क का उपयोग करना सीख रहे हैं। लगातार सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो सबकॉन्शियस माइंड पर है और सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लोगों को कुछ तो पता चल रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें उनसे छूट रही हैं। इसी को लगातार फॉलो करने में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं। पर ये कहाँ मिलेगा, इसकी सही जानकारी किसी को नहीं है। जिसको जानकारी है वो पूरी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर देना नहीं चाहता है। अब आप सही जगह पर है। आपको क्या जानकारी चाहिए, कमेंट करके बताएं। हम आपको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।